अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है कौमी असम्बली का हल्का NA52। पहले ये हल्का था NA58। इस वक्त हम मौजूद हैं GT रोड गुजर खान। GT रोड ये वो मकाम है जहाँ पर बाद सियासी जमातों की सियासत शुरू होती है और बाद की ख़त्म होती है। GT रोड का पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक अहम किरदार रहा है। कौमी असम्बली के इस हल्का से राजा परवेज अशरफ 3 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। 2002, 2008 और 2018 में राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से एक कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 2013 में नून लीग के राजा जावेद अखलास कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इस हल्के का पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम किरदार रहा है। 6 लाख से ज़ायद वोटरों पर मुश्तमिल ये हल्का है। इस हल्के की अहमियत इस वजह से भी है कि 2 शुहदा जिनको निशान हैदर मिला उनका ताल्लुक भी इसी हल्का से है। कैप्टन सरवर शहीद और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, जो कि पहले निशान हैदर हैं। इसके साथ साथ इस हल्के से मुख्तलिफ ऐसे भी रहनुमा सामने आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। शहीदों और गाजियों की ये सरजमीन है। इस हल्के के अपनी नौयत के बहुत सारे मसाइल हैं। सियासतदानों ने किसी हद तक इस हल्के के मसाइल हल करने की कोशिश की है, ताहम कुछ मसाइल अभी ऐसे हैं जो कि हल तलब भी हैं। इस हल्के की सियासत, इस हल्के के मसाइल और अवाम की राह जानने के हवाले से बात करेंगे मुख्तलिफ देही और शहरी आबादी के उन लोगों से जिन्होंने 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है। ये है गुजर खान का इलाका, यहाँ पे राजा परवेज अशरफ समेत मुख्तलिफ उम्मीदवार मैदान में हैं जो कि 8 फरवरी को इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी हल्के से हैं? जी। क्या बड़े मसाइल हैं इस हल्के के? सर, मसाइल ही मसाइल है कि इतने ज्यादा मसाइल हैं कि क्या क्या कोई हल भी किए हैं? राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म रहे हैं, स्पीकर भी हैं। सर जी, राजा परवेज अशरफ साहब बजाते खुद तो ठीक हैं, काम शाम करते रहते हैं, तो बाकी और कोई नहीं। इस सर्विस रोड का हाल देखें, इतना सारा खराब है ये। आगे और क्या बताए। ये मुशर्रफ रोड में बनी थी 2000 में, अभी तक किसी ने देखा नहीं है इधर। राजा परवेज अशरफ साहब तो हमारे दिलों में, पर क्या करें, ये काम भी नहीं हो रहे ना। काम नहीं हो रहे। आप क्या कहेंगे जी, आपका वोट जो है किसके लिए होगा 8 फरवरी को? इंशाल्लाह जी राजा परवेज अशरफ रास्त है। माशाल्लाह। तो कोई बड़े मसाइल क्या हैं, कोई हल हुए हैं? अभी मजीद क्या तवक्कुआत हैं आपकी इन उम्मीदवारों से? राजा साहब आ गए तो मसले हल हो सन, अगर और कोई आया तो फिर उम्मीद नहीं। राजा साहब से अच्छी तवक्कुआत हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में मसाइल हल हुए हैं इंशाल्लाह जी। आपका वोट भी होगा। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं इधर चिंगची चलाता हूँ। चिंगची चलाते हो, माशाल्लाह। चिंगची जो आप चलाते हैं, आप समझते हैं कि ये जो आपकी मजदूरी है, ज़ाहिर है बड़ी खून पसीने की कमाई है, मसाइल भी होंगे कि पूरी दिन चला, अल्लाह खैर करेगा, जो रिज़्क लिखा हुआ वो आपको मिलेगा। लगी हुई है। ये जो मसाइल हैं, बड़े मसाइल है, पेट्रोल मसाइल है हमारा। नहीं, वो कोई हल कोई नजर आ रहा है आपको? मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, अच्छा, वो आएंगे और मुल्क को चलाएंगे। आपको मियाँ साहब से तवक्कुआत हैं? मियाँ साहब से। और उनके दौर में 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, 750 की आटे की गुत्थी थी, 130 रुपए का घी का पैकेट। अस्सलाम वालेकुम जी, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है जी। आप पहले भी वोट देते रहे होंगे, तो बड़े मसाइल क्या हैं इन सियासतदानों ने जो उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने कोई मसले आप लोगों के हल किए हैं या नहीं किए? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं हुआ? अभी कोई उम्मीद है? अब मैं तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल उसी हो गई है। अब तो मायूसी है बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त जो उम्मीदवार हैं, माजी में भी ये रहे हैं यहाँ पे, अभी कोई नजर आता है कि कुछ कर पाएंगे आप मुस्तकबिल में? बहुत मुश्किल है। किसको वोट पोल कर रहे हैं? हम तो नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को वोट। नून लीग की हुकूमत रही है, नून लीग के मैंने यहाँ से रहे हैं, कोई अच्छी कारकर्दगी नून लीग के दौर में रही है आपने? बहुत काम किए थे उसने, बहुत काम किए थे। आगे भी आप? महंगाई नहीं थी इसमें। है जी, महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं थी। अच्छा, समझिए। तो अब मुस्तकबिल में आपको नजर आ रहा है कि नून लीग के दौर में कुछ अच्छे काम हुकूमत आएगी फिर अच्छा करेंगे। मसाइल क्या हैं और आप समझते हैं कि ये उम्मीदवार जो इस वक्त हैं वो ये मसाइल हल कर पाएंगे? सर, मसाइल गैस बिल्कुल नहीं है इस वक्त, सब सर्दी में, ठीक है। बिजली की भी लोड शेडिंग चल रही है। जी 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 जी। बाकी महंगाई आपके सामने है। जी जी, महंगाई तो मजदूर बंदा कैसे गुजारा करेगा? वैसे ये जो आपको ये जो माशाल्लाह मेहनत मजदूरी करते हैं, इसका कोई फल सही मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस गुजारा हो रहे हैं, गुजारा चल रहा है। तो वोट किसको दे रहे हैं?
वोट इंशाल्लाह देंगे नून लीग को। नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं समझता है कि नून लीग ने अपने दौर में कुछ इस इलाके के लिए अच्छा किया है। बहुत जबरदस्त था जी, साथ वो कारोबारी लोग हैं, आई चलाई करना जानते हैं। ठीक है। एक तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त उम्मीदवार इस गुजर खान के हल्के में मौजूद हैं, उनसे कोई तवक्को है आपको? सर तो हर इंसान को उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी जहाँ तक तल्लक है कि हमारे भाई साहब वो आ रहे वज़ीर आज़म रहे, अभी स्पीकर भी है, लेकिन उस लिहाज से तो इन्होंने कोई काम को नहीं किया। यह हमारा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। जी जी जी, ये बहुत बड़ी तहसील है, पंजाब की बहुत बड़ी तहसील है और इसको डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। तो राय साहब अगर चाहते डिस्ट्रिक्ट बन सकता था, नहीं बनाया। तो अभी 8 फरवरी को किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट तो सर जो अच्छा हुआ उसको दे देगा, सब भी अच्छे हैं, हम किसी को बुरा भी कह सकते हैं ना। जी, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं माशाल्लाह जी। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है जी जी। तो आप ये समझते हैं कि जो उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनसे कुछ तवक्कुआत हैं आपको? देखें जी, तवक्कुआत तो जो उनका जो मेन लीडर होता है ना, जो पार्टी हेड होता है, उसको देखा जाता है। ठीक है। और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जो आ चुके हैं यहाँ पे, जी जी, तो अल्लाह बेहतर करेगा और बहुत सी उम्मीदें हैं। मादी में भी नून लीग की यहाँ से हुकूमत रही है, MNA रहा है, नाजिम भी रहे, तो तवक्कुआत पूरी उतरी हैं, ये तवक्कुआत पूरी उतरी हैं? देखें 100% तो कोई भी सर बड़े मसाइल हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल कॉलेज के बच्चे जो यूनिवर्सिटियों के लिए पिंडी जाते हैं, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। जो बुनियादी काम है वो नहीं हुए हैं, बस ये फॉर्मेलिटेड काम हुए हैं आगे पीछे। बेसिकली जो करने वाला ट्रामा सेंटर नहीं है, पिंडी ले जाओ जी, बंदा तो रास्ते में बहुत हो जाता है। ये बुनियादी काम थे, तो वो उस सिलसिले में कोई तालीम के लिए कुछ काम नहीं हुआ, सेहत के लिए कुछ बुनियादी जो जरूरियात। अभी कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें इस सिस्टम से नहीं है सर। ठीक है। ये गलीज और खबीज सिस्टम से खैर की तवक्को नहीं है। ये सिस्टम चंद लोगों को, चंद खानदानों को पार रहा है। बाकी ये अभी सीजन है, मटर 300 रुपए किलो, प्याज 300 रुपए किलो, किसके पास फरियाद करें, कहाँ जाएं, कौन सुनेगा हमारी गरीबों की बात? गरीब इंतहाई पिस रहे हैं, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। इस सिस्टम से क्या बरामद हुआ है? शहरी बरामद हुआ है। नहीं, वोट के जरिए आप समझते कुछ तब्दीली आ सकती है? वोट इस सिस्टम के मुताबिक कोई तब्दीली नहीं है। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, किसके लिए आपका वोट होगा? आप समझते हैं कि कोई मसाइल हल होंगे इन उम्मीदवारों से? कोई तवक्को है आपको? मसाइल तो सर हल नहीं होना चाहिए जब तक ये निज़ाम, ये बाप दादा चाचा चाची रिश्तेदारों का है ना, निज़ाम नहीं समझ सकता। कुछ नहीं, वोट के जरिए तो तब्दीली आ होगा, चेहरे नए, पार्टी वही, जहन वही, कुछ भी नहीं सकता। तो 8 तारीख को आप वोट किसको पोल करेंगे? समझते हैं। आप क्या कहेंगे जी? वालेकुम जी। हम दराज से मुस्लिम लीग नून में, ठीक है, तो हम मियां साहब की कारकर्दगी पे मुतमिन है। ठीक है। इस पाकिस्तान को अगर कुछ दिया है तो कुछ बनाया है, कोई मंसूबे बनाए हैं, कोई सी पैक, मेट्रो और ट्रेन वगैरह, मोटरवे वगैरह, और मियां साहब ने बनाई है। गुजर खान में नून लीग के दौर में क्या हुआ? फिलहाल राजा परवेज अशरफ की जो है ना वो काम बोलते हैं, सारी सी बात है। बेशक हम मुस्लिम लीग नून में, लेकिन वो राजा परवेज अशरफ ने काम करवाए हैं। काफी लोगों का जो है ना रुझान ज्यादा उधर है। 8 तारीख को इलेक्शन हो रहा है जी। जी जी। आपके इस इलाके में बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हैं जी। आप समझते हैं कि माजी में इन्होंने आवाम के लिए काम किए हैं और मुस्तकबिल में भी कोई उम्मीद है? सर कुछ नहीं किया जी, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं किया। अच्छा। कुछ भी नहीं यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक है। इलेक्शन आ रहे हैं, क्या बड़े मसले हैं इस इलाके में जो समझते हैं कि हल होने चाहिए और इन लोगों ने हल नहीं किए जो माजी में इलेक्ट होकर आते रहे? मसले भाई जी गरीब आदमी के लिए सिर्फ ये है कि उसकी दाल रोटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो उम्मीदवार इस वक्त हैं, इनसे कुछ तवक्को है आपको? किससे? आप नून लीग से तवक्को रखते हैं? आपका 8 तारीख को नून लीग के लिए वोट होगा? अच्छा, नून लीग के माजी में यहाँ से जो MNA इलेक्ट होते रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किए हैं इस इलाके के लिए? भाई जी ये काम न कराए, लेकिन मुल्की हालात के मद्देनजर रख कर देखा जाए तो नून लीग जो है मैशियत को संभाल सकती है। इलेक्शन आ रहा है, हम वोट आ रहे हैं 8 तारीख को, किसको वोट देने जा रही हैं? परवेज अशरफ को, गुजर खान को, जो रहता है परवेज अशरफ।
ان کو پیپل پارٹی کو دیں گے، اللہ ان کو کامیاب کرے اور اچھی پیپل۔ آپ سمجھتی ہیں کہ راجہ صاحب نے کام کیے ہیں؟ کام کیے راجہ اچھے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA52 گجر خان کا یہ دیہی علاقہ ہے۔ اس میں زیادہ تر آبادی دیہی ہے جو کہ زیادہ تر ووٹروں پر مشتمل ہے۔ دیہی علاقے میں مستقبل میں امیدواروں سے کیا توقعات ہیں، ماضی میں کیا اس حوالے سے اقدامات کیے گئے، ترقیاتی کام کیے گئے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، یہ جو امیدوار اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی توقعات ہیں آپ کو ان سے؟ جی یہاں پہ تو زیادہ تر ووٹ راجہ پرویز اشرف صاحب کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس علاقے میں بہت زیادہ کام کروائے ہوئے، زیادہ بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو یہاں پہ کوئی کام نہیں کروایا۔ PTI سے بھی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کوئی کام یہاں پہ کروائیں۔ آپ 8 تاریخ کو آپ کی فیملی یہ راجہ صاحب کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، کچھ توقعات ہیں ان سے، ان امیدواروں سے کہ آپ کے مسائل حل ہو پائیں گے، اور بڑے بڑے کیا مسئلے ہیں اس علاقے کے؟ یہ جدہ علاقہ ہے تو جی مسئلے تو کافی سارے لوگ بڑے مطلب مسائل جی روڈ تو خیر اللہ کیتا پہ ہوں بڑھنی بھی ہے جی، باقی اور بجلی نے دوسرا طریقہ گیس نے اس طرح مسائل تو ہے نا، لیکن ایک ہے بھائی کم جڑا اتنا کسا کیتا کرو کینڈیڈیٹ تو وہ راجہ پرویز اشرف کیتا تو علاوہ کسا کم نہیں ہے، اس نے علاوہ کسی نے نہیں لائی، جو ہویا یہ پرویز اشرف ہی کیتا ہے، گیس پرویز اشرف دیتی ہے، بجلی اس نے لگائی ہے جی، اور بھی چھوٹے موٹے جتنے بھی کم لوگوں نے وہ لوگ۔ تو آپ کا ووٹ جو ہے 8 تاریخ کو وہ انشاءاللہ پیپل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی؟ جی جی۔ اچھا الیکشن آ رہا ہے 8 تاریخ کو، آپ ووٹ پول کرنے جا رہے ہوں گے یا کوئی مشورہ بھی کیا ہوگا، تو یہ جو امیدوار ہیں یہ آپ کی توقعات پر اترے ہیں ماضی میں اور مستقبل میں کوئی امید ہے؟ سر کوئی بھی نہیں اترے، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں سر، تو کوئی بندہ جو کسی کو ووٹ نہیں دے گا سر۔ یہ سڑک کس نے بنوائی ہے؟ یہ سر ابھی کوئی بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے، وہ جنرل صاحب نے کسی نے بنائی، اچھا فوجی جنرل سے۔ اچھا جی سر، یعنی کہ کام ہو رہے ہیں اس علاقے میں؟ کام جی سر، کام ہو رہے ہیں سر۔ تو آپ ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں؟ نہیں سر ووٹ ہم کسی کے نہیں۔ مختلف امیدوار میدان میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیدوار ہیں یہ اس علاقے کے مسائل حل کر پائیں گے یا ماضی میں انہوں نے کیے ہیں کوئی مسئلے؟ محترم بات تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں، ہماری دعا ہے